ये बात 100% सत्य है। कोई नीरा मूर्ख ही होगा जो प्राण लेने वाले को सर्वोच्च स्थान देगा। प्राण की रक्षा करने वाला प्राण हरने से बड़ा होता है, क्योंकि रक्षा करने वाला जीवन प्रदान करता है, इसलिए वह जीवन दाता हुआ। प्राण लेने वाला कातिल होता है, वह घृणित कार्य करता है तथा घोर पाप करता है, वह पापी माना जाता है। बचाने वाले मनुष्य का सब लोग आदर करते हैं और उसे महान समझा जाता है, जबकि जो व्यक्ति किसी की हत्या करते हैं या प्राण लेते हैं उन्हें समाज तुच्छ नजरों से देखता है। मैंने अपने बचपन में एक पौराणिक कथा पढ़ी थी, राजा सिद्धार्थ की। मेरे हम उम्र की जो होंगे सभी ने पढ़ी होगी। आशा करता हूँ कि इस पौराणिक कथा से आपके ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस सफर में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। गौतम बुद्ध को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और वह लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव लेकर आए थे। ये कहानी भी उनके बचपन की है, जब वे छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था। राजा सिद्धार्थ के महल के पास एक उद्यान था, जहाँ पर राजा सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे कि तभी एक घायल हंस उनके पैर के पास आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी ने उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर और यूं ही फड़फड़ाता देखकर राजा सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उस हंस के शरीर से वह तीर निकाला और घायल जगह पर मलहम लगाकर उसकी पट्टी की। ये सब कर लेने के बाद देवदत्त कुछ खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास आया। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा, उसने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की ये बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे कहा, नहीं, ये हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और उसकी जान बचाई, इसलिए इस पर अधिकार मेरा है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। अब वे जानना चाहते थे कि उस हंस पर किसका अधिकार ज्यादा है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वे दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि वह ये हंस मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे पूछा कि पूरी बात क्या है। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोला, पिताजी, बात ये है कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन ये हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गिरा। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक किया। अब आप ही बताइए कि इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार किसका है। राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में सबसे एक बड़ी बात कही, और वह बात ये थी कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। इसलिए इस हंस पर सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने हंस को मारा नहीं बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। राजा के ऐसे कह लेने के बाद देवदत्त को बात अच्छे से समझ आ गई। वह भी जान चुका था कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, अगर हम सिद्धार्थ के स्वभाव की बात करें तो वह बहुत ही शांत है और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने हंस को तकलीफ में देखा तो उसकी मदद करने के लिए तुरंत उठ पड़े। इससे ये बात पता चलती है कि सिद्धार्थ को दूसरों को तकलीफ में देखकर खुद को भी तकलीफ होती थी। अगर हम देवदत्त की बात करें तो वह एक लड़ाकू बालक था जिसमें सब्र की कमी थी। देवदत्त बस इतना ही जानता था, मारने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। वह जीवों को मारने में संकोच नहीं करता था, जो कि गलत है। वह सिद्धार्थ के विपरीत था। इस कहानी से हमें समझ में आता है कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है और उसका अधिकार भी मारने वाले से ज्यादा होता है। इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आसपास के समाज को अच्छा और बेहतर बनाते हैं। एक अच्छा समाज ही अच्छे देश की पहचान होता है। इसलिए आप भी आज से प्रण लीजिए कि आप भी दूसरों की सहायता जरूर करेंगे। सभी धर्मों का सार यही है कि हमें सदैव अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और जीवों के प्रति दया दिखानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब भी अपने जीवन में इस सार को लाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। फिलहाल आज की ये कहानी और उसकी शिक्षा का यहाँ
यहाँ अंत होता है, लेकिन दोस्तों हम फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प कहानी लेकर, जो आपको कहानी के साथ साथ एक शिक्षा भी देगी, जो आगे जाके आपके उज्जवल भविष्य में मददगार होगी। हमें दीजिए इजाजत, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, लेकिन जाते जाते कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, इस कहानी की शिक्षा से अगर आपके जीवन में 1% भी फायदा मिले तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हमें आगे भी ऐसी कहानी लाने के लिए प्रोत्साहित करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।